बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक चैनल लेके। हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है कबूतरों के हवाले से, स्टार पिजन ग्रुप के नाम से। और बाकी तफसील स्टार की हमने क्यों नाम रखा स्टार पिजन क्लब पिजन ग्रुप, ये बात हम आगे चल के करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमने चैनल क्यों बनाया। हम बेसिकली 3 दोस्त हैं, ज़ीशान भाई हैं, फैसल भाई हैं और मैं मोहसिन। मेरा नाम मोहसिन महमूद है। हमने कबूतरों का चैनल बनाया है। हम तकरीबन 15-16 साल से ये शौक़ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा शौक़ जो है अफ़ज़ाइश नस्ल है, ब्रीड बनाना, कबूतरों की ब्रीड बनाना। तो वो हम अपना शौक़ कर रहे थे, ब्रीड बना रहे थे, बेहतर ब्रीड को बेहतर करना, बेहतर से आगे अपनी ब्रीड बनाना। और माशाल्लाह हमने अपनी ब्रीड बना ली हुई है। हम कलसिरे कबूतर हैं, हल्के कलसिरे, उन्हें हमने स्टार का नाम दिया है। वो हमने अपनी ब्रीड तैयार की है। तो बात ये है कि हमने यूट्यूब चैनल, हमें वो पहले भी पता था यूट्यूब चैनल होता है, लेकिन हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। अब हमें ज़रूरत महसूस हुई यूट्यूब चैनल बनाने की। ज़रूरत क्यों महसूस हुई हमें? हम अपना शौक़ कर रहे थे, सही चल रहा था। हमें एक ना कबूतर चाहिए था जो मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो। रिक्वायरमेंट्स से मुराद उसके पॉइंट्स पूरे हों। तो हमने काफ़ी ढूंढा, दुकानों पे भी गए और गोजरे भी गए, दूसरे शहरों में भी गए जहाँ तक हम जा सकते थे। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कबूतर नहीं मिला जिसमें पॉइंट्स पूरे हों। अब पॉइंट्स मैं किनको कह रहा हूँ वो हम आगे चल के ज़िक्र करते हैं। तो बात यह है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमने सोचा कि ये हमारा जो है, अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी कबूतर या मादी की, फ़ीमेल की, तो वो हमें कैसे मिलेगी? मार्केट में अच्छे कबूतर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि घरों में अच्छे कबूतर नहीं है। मार्केट में अच्छे कबूतर क्यों नहीं है? क्योंकि घरों में नहीं है। मार्केट वाले घरों से कबूतर लेके आते हैं। घरों वाले जब ज़्यादा कबूतर हो जाते हैं उन्हें भेज देते हैं, या जैसे भी तैसे घरों में से कबूतर मार्केट में आते हैं। अब घरों में कबूतर अच्छे नहीं हैं तो मार्केट में अच्छे कैसे होंगे? तो जिसकी हमें बड़ी ना वो अफ़सोस हुआ कि पाकिस्तान में जो है ये तो बड़ा मसला ख़राब है। कबूतरों असल में अच्छे क्यों नहीं हैं? कबूतर अच्छे इसलिए नहीं हैं कि क्रॉस पढ़ के एक कबूतर का दूसरे में क्रॉस, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, कबूतर की कंडीशन इतनी लो हो गई हुई है कि हम उसको मज़ीद ब्रीड उसकी ले ही नहीं सकते। उसको मज़ीद ब्रीड में डालेंगे तो उसके बच्चे गिरने शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जौनसरा कबूतर है, उसकी हम आगे गोल्डन के साथ क्रॉस दे देते हैं जी। अब गोल्डन को आगे टैडियों के साथ क्रॉस देते हैं, टैडियों को आगे फलाने के साथ क्रॉस दे देते हैं। अब फलाना जो है बड़ा खूबसूरत कबूतर है। अब वो खूबसूरत अगर हम खूबसूरती देखते हैं, वो खूबसूरत कबूतर ला के हम अपनी बहुत अच्छी कबूतरी के साथ लगा देते हैं। वो भी बड़ा अच्छा कबूतर है, वो भी बड़ा, बच्चे नहीं आते, वापस बच्चे गिर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि नस्लें ख़त्म हो गई हैं। बेसिकली अगर कबूतर क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बेसिकली तब हम डाल सकते हैं कबूतर में जब एक प्योर नस्ल का कबूतर हो, एक प्योर नस्ल की कबूतरी हो, हम उसको आपस में क्रॉस कर रहे हैं। इसको कहते हैं क्रॉस करना। अब ना नस्ल कबूतर नस्ल का है, ना मादी नस्ल की है। उनमें कोई 18-18 नस्लें होती हैं। अब हम कह रहे होते हैं कि ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। असल मसला ये होता है कि मतलब माज़रत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को कबूतर देखना ही नहीं आता। मतलब वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके घर में अच्छे कबूतर हैं कि नहीं अच्छे कबूतर।
अब वो जाते हैं जी मार्केट में या किसी भी दुकान पे या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कबूतर बिकते हैं, घरों में कबूतर जो बेचते हैं, वहाँ से वो एक कबूतर लेके आते हैं, बड़ा महंगा 50,000 का ले आते हैं, लाख का ले आते हैं। वो बंदा कहता है ये बहुत अच्छा ब्रीड का कबूतर है, ये हम आपको दे रहे हैं, गारंटी वाला कबूतर। अब वो कबूतर घर ले आते हैं। अब वो इसी तरह एक मादी ढूंढता है, बड़ी अच्छी नस्ल की महंगी वाली मादी लेके आता है। अब वो ला के वो अच्छी नस्ल के बहुत महंगे कबूतर का बहुत महंगी कबूतरी के साथ जोड़ा लगा देता है। अब उसके बच्चे फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो बंदा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये कबूतर अच्छा नहीं है। अब उसने बड़ा महंगा लिया होता है, अगले बंदे ने गारंटी दी होती है। अब उसको खुद को नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, अगले बंदे ने गारंटी दी है और वो ले आया और वो उसको रखा हुआ है। उसने उसके बच्चे निकाली जा रहा है, गिरी जा रहे हैं, उड़ नहीं रहे, उड़ाता है गिर जाते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं रहा उसको। अब भाई जिस कबूतर के बच्चे उड़ते नहीं हैं, गिर जाते हैं, तो वो कबूतर कैसे अच्छा हो गया? वो कतई कबूतर अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारे खुड्डे में 50 जोड़े हैं, 60 जोड़े हैं या 10 जोड़े हैं, उनमें से अगर 9 जोड़ों के या आधे से ज़्यादा जोड़ों के या सब जोड़ों के बच्चे गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे कबूतर अच्छे नहीं हैं। अब एक बंदे के पास 200 जोड़ा है, अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, ऐसे ही होता है कि 200 जोड़ा उसके घर है। जब हम जाते हैं उनके घर या बाजी वाले दिन या किसी भी दिन कोई इत्तेफाक होता है तो जाते हैं, पता चलता है जी भाई के पास 200 जोड़ा है। और उस उस्ताद साहब जो है ना, इस इलाके के बहुत बड़े उस्ताद हैं, और पता ये चलता है कि बाजी से 15 दिन पहले इनके कबूतर 7 या 21 या जितने भी बाजी में डलते हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे, इन्हें बाज़ार से कबूतर लाने पड़े। अब मेरे भाइयों दोस्तों, मुझे ये बताओ, ये असल में एक्सेप्ट करने वाली बात है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर इल्म सीखना है तो फिर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें जितना आता है उसमें हम सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या जितना कुछ हमें पता है वो वाकई वैसे है या नहीं है। तो अब 200 जोड़ा उस बंदे के पास है, 200 जोड़े का मतलब है 400 बच्चा या 300 बच्चा एक क्लच में। अगर एक क्लच में 300 या 400 बच्चा निकलता है तो उसको तो चाहिए बाजी के लिए 7 या 10 कबूतर या 21 या जितने भी 100 चाहिए उसको। अब बाकी बच्चे तो उसको चाहिए कि दूसरों को दे कि यार मेरे पास ये पूरे हो गए हैं, आप बाजी में उड़ा लो। लेकिन मसला तो उल्टा होता है। अब वो 300 बच्चा भी नहीं उसके जो होता है उड़ता, वो भी गिर जाता है। बाज़ार से लाता है पूरे करने के लिए, वो भी गिर जाते हैं। अब बाज़ार में भी अच्छे कबूतर नहीं है, उसकी वजह ये है कि घरों में अच्छे कबूतर नहीं है। तो इतनी लंबी बात करने का मकसद भाई मेरे ये है कि सिर्फ जो है ना, हम ये चाहते हैं, हम जो 3 दोस्त हैं हमने ग्रुप बनाया आपस में और हम काफ़ी अरसे से इकट्ठा शो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर घर में अच्छे कबूतर हों और हर बंदे को पता हो कि उसके घर में उसके केज में खुड्डे में अच्छे कबूतर हैं या नहीं है। अक्सर मुझे मतलब दोस्तों से जो है ना सुनने में आता है कि हमने 50 बच्चे छोड़े, जिनमें से 40 चले गए, 10 पड़े हुए हैं, उनमें से 5 अभी खोले ही नहीं, 5 उड़ रहे हैं। कहीं से पता चलता है जी 20 छोड़े हैं, 2 बचे हैं। कहीं से पता चलता है 100 छोड़ा है, 10 बचे हैं। मतलब ऐसे ही होता है। उसकी वजह क्या होती है कि कबूतर अच्छा नहीं है। अच्छा कबूतर क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब ख़रीदने जाते हैं या किसी से लेते हैं या कोई देता है तो हमें पता ही नहीं होता कि कबूतर अच्छा है या नहीं अच्छा। हम बस उसका कलर देखते हैं कि ये इतना खूबसूरत कबूतर है और हम उसको रख लेते हैं कि हम फ़लानी मादी के साथ लगाएंगे। और जब हम फ़लानी मादी के साथ लगाते हैं, कुछ 15 दिन लगते हैं, 10-15 दिन, कम भी टाइम लगता है, ज़्यादा भी लग जाता है सम टाइम जोड़ा लगने में। 10-15 दिन लग जाते हैं अंडे आने में और फिर 21 दिन लगते हैं बच्चे निकलने में। तो टोटल 40 से 45 दिन लगते हैं बच्चे बाहर आने में, फ्लाइंग करने के पोजीशन में। अब ये तकरीबन 2 ढाई महीने का प्रोसीजर है। अगर
آپ کے پاس کبوتر اور کبوتری ہے وہ ڈھونڈنی نہیں پڑی، تو 2.5 مہینے کے بعد اگر آپ 2 بچے آپ کے پلتے ہیں، آپ انہیں چھوڑتے ہیں، وہ بھی آپ، میں نے اکثر دیکھا ہے دوست احباب، وہ چھوڑتے ایسے ہیں بچے کہ انہیں لے کے جا کے باندھتے ہیں، کوئی ہفتہ 10 دن وہ چھت پہ پھرتا ہے، پھر اس کو آہستہ 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 وہ چھت دکھاتے ہیں، مطلب وہ ٹاپ پہ بٹھاتے ہیں، جو بھی ڈنڈے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، یا دیواروں پہ بٹھاتے ہیں، یا اونچی کسی جگہ پہ بٹھا کے چھت دکھاتے ہیں، کوئی 15-20 دن کا پروسیجر وہ ہوتا ہے، پھر اڑانا شروع کرتے ہیں سب کچھ، تو بچے اسی دن جس دن اڑاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ کچھ دن اڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بچے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی تیسری کلی میں چلا جاتا ہے، کوئی 7ویں کلی میں چلا جاتا ہے، کوئی دھاگا صاف کرتا ہے 10 کلیاں صاف کرتا ہے، اس کے بعد جب اڑایا جاتا ہے تب چلا جاتا ہے۔ اب اس ساری چیز کے پیچھے جو ہے نا، مجھے جو ایک چیز نظر آئی ہے کہ وہ ہم اصل میں یہ نہیں جج کر پا رہے ہوتے کہ ہمارے کبوتر کی کوالٹی کیا ہے۔ اصل میں جوڑا لگانے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، جو بندہ جوڑا لگا رہا ہوتا ہے، کہ اس میں کتنے بچے اڑنے ہیں، کتنے گر جانے ہیں، کیونکہ جوڑا لگانے کے لیے ایک اچھا کبوتر اور ایک اچھی کبوتری چاہیے، اچھا جوڑا لگانے کے لیے۔ اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو بچے اچھے نہیں آئیں گے۔